आने को यूँ तो करीबन हो गए होंगे 3 घंटे, पर अभी इसको काबू में पाया गया? नहीं, काबू में अंडर कंट्रोल है ये, मतलब साइड में नहीं फैलने देंगे। पीछे की ये जूते चप्पल का शोल बनाते हैं। जी इसमें 14-15 गाड़ी आ चुकी है फिलहाल। जी 2-3 साइड में है, 5-6 साइड में है। जी अभी मीडियम हो गई है ये। हाँ, ये हमारे अधिकारी जी आगे ये भी बताएंगे अभी। तो प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। हमारे संवाददाता राजेश खत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा जानकारी और अपडेट हमें देंगे। राजेश, नरेला में इतनी भयानक आग इस फैक्ट्री में लग जाती है, प्लास्टिक फैक्ट्री में, क्या कुछ आग लगने का कारण सबसे पहले बताया जा रहा है? बता दूं, बाहरी दिल्ली के नरेला की घटना है और 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी है। बात की जाए तो प्लास्टिक फैक्ट्री बताई गई, लेकिन आग लगने के अगर बात की जाए तो शुरुआती जांच अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लेकिन अगर आग लगने से नुकसान की बात की जाए तो करीबन इसमें लाखों का नुकसान है और दूर से ही, क्योंकि एनजीटी लगी हुई है और दूर से ही जो पोल्यूशन है वो काफी देखा जा सकता है। और आग लगने के कारणों का भी साफ साफ नहीं, लेकिन आग लगने से जो नुकसान की अगर बात की जाए तो वो लाखों का है। लेकिन और राजेश, क्या 1.5 दर्जन के आसपास जो गाड़ियां होने की या फिर किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है? क्या इस फैक्ट्री में आग लगने के वक्त कोई कर्मचारी मौजूद थे जिस वक्त ये आग लगी? मनीषा, देखिए बिल्कुल, क्योंकि वर्किंग डेज है तो इसमें जो मजदूर थे वो सभी अंदर थे। गनीमत ये रही कि जैसे ही आग लगी तो तुरंत सभी जो मजदूर है वो बाहर निकल गए थे और उसके बाद जो एम्बुलेंस की गाड़ियां वो मौके पर है। और फायर की अगर बात की जाए तो फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 3 मंजिला इमारत है तो आग बुझाने में हालांकि जो समय लगेगा, हाइड्रोलिक जो क्रेन है वो अभी मंगाई गई और उसके बाद जो ऊपरी जो फ्लोर है उनके ऊपर आग कंट्रोल करने का जो सिलसिला है वो अभी शुरू किया जाएगा। क्योंकि आग की अगर बात की जाए तो लपटें बहुत दूर तक निकल रही है और इसमें करीबन 15 के आसपास जो गाड़ियां है वो लगी है, लगातार आग को काबू करने में जुटी है। अभी तक करीबन 2 घंटे का समय हो चुका है, आग को अभी काबू नहीं किया गया। और प्रदूषण की अगर बात की जाए तो धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा। मनीषा, ठीक राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के नरेला में ये प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसान आंदोलन में मारे गए सभी किसानों के नाम का प्रस्ताव में शामिल करने की मांग की और साथ ही हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को शुरू किया गया। और उधर रोहतक में बार एसोसिएशन के चुनावों का मतदान शुरू हो गया है। दरअसल 14 अलग अलग पदों के लिए मतदान किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। बताते चले कि प्रदेश में रोहतक की जिला बार एसोसिएशन अहम स्थान रखती है, जिसका वार्षिक चुनाव मतदान हो रहा है। पिछले साल बार की मतदाता सूची में वकीलों की संख्या 2693 थी, लेकिन उस बार चुनाव अधिकारी ने 2445 सूची तय की है। पुलिस प्रशासन हमारे पास आया हुआ है और सभी वकील साथी भी मिलजुल के अच्छा कार्य कर रहे हैं। निष्पक्ष भाव से इलेक्शन चल रहा है। हमारे सतवीर सिंह नाराज जी मेरे साथ बैठे हैं, प्रिजाइडिंग मेंबर हैं वो, और हमारी देख रेख में अच्छे सुचारू रूप से इलेक्शन चल रहा है। गोहाना बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो कि शाम 4 बजे तक चली। इसके बाद वोटों की गिनती करके चुनाव परिणाम कल तक घोषित कर दिए जाएंगे। प्रधान पद के लिए 3 तो जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं। बाकी पदों के लिए पहले ही सर्वसम्मति से चुना जा चुका है। और बताते चले कि ये चुनाव बैलेट पेपर से करवाए गए। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए ताकि कोई अनहोनी घटना न घट सके। आज हमारा बार एसोसिएशन गोहाना का चुनाव 10 बजे प्रारंभ हुआ था और 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। 4 बजे के बाद काउंटिंग करेंगे और उसके बाद इलेक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे।
दिसंबर के मध्यम में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाने के बाद गोहाना में भी धुंध ने लोगों को घरों में छिपने और कैद होने को मजबूर कर दिया है। दरअसल सुबह से ही धुंध के कारण सड़कों पर चहल पहल कम देखने को मिल रही है। वाहनों की गति ना के बराबर ही दिखी। धुंध के कारण विजिबिलिटी 0 के बराबर थी, जिस कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ा। ऑफिस और स्कूल जाने वाले स्कूली बच्चों और लोगों को कोहरे और ठंड से परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं ठंड बढ़ने से पारा भी सामान्य से 10 से 12 डिग्री नीचे जा पहुंचा है। कोहरा पड़ने से किसानों की गेहूं की फसल को ज्यादा पैदावार में फायदा नहीं होगा। भाई साहब, आप घूमने आए थे सुबह मॉर्निंग वॉक में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोहरा बहुत पड़ा हुआ है और इससे बहुत ज़्यादा ठंड है और इससे शरीर में भी और काम धाम पे भी, धंधे पे भी, दुकानदारी पे भी काफ़ी असर पड़ा हुआ है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। गुरुग्राम के बड़ा गांव में 19 दिसंबर को स्वर्गीय श्री राम अवतार राघव जी के देशोरी काज समारोह में आप आएं और कृपया प्रसाद ग्रहण करें। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए